मुबारक सानी केस में विफाक की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने उलमा की तजवीज पर पैराग्राफ नंबर 7, 42 और 49C को हज़फ कर दिया। नजर सानी फैसले में कहा, हज़फ शुदा पैराग्राफ्स को अदालती नजीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। समाअत के दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की उलमा से गलतियों की निशानदही की दरख्वास्त। कहा, मैं गलती से बाला नहीं, हर नमाज में दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। कभी कोई गलती हो तो आना का मसला नहीं बनाना चाहिए। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है। जिन्होंने नजर सानी दरख्वास्त दायर की उनका शुक्रिया। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चैम्बर में मुलाकात। मौलाना अब्दुल खबीर, मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद और दीगर उलमा भी शामिल। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम से मुतालिक मुशावरत की गई। दौरान समाअत भी चीफ जस्टिस और मौलाना फजलुर रहमान में मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस ने मौलाना फजलुर रहमान को रोस्टरम पर बुलाकर कहा कि आपके आने का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि मैं 72 साल की उम्र में पहली बार किसी अदालत के सामने खड़ा हूँ। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इतने बुरे भी नहीं हैं। चीफ जस्टिस की मौलाना से मुआवनत की दरख्वास्त। फजलुर रहमान बोले, आपकी अदालत में तो आपका दायरा इख्तियार ही चलेगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी रोस्टरम पर आए तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप कौन हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। गुज़श्ता फैसले जो 6 फरवरी को और फिर 24 जुलाई को हुए थे, उनके तमाम काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया है। बहुत बड़ी कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 सितंबर यौमुल फ़तह संगमील साबित होगा। दुनिया की कोई ताकत इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ न कोई साजिश कर सकेगी, न उनकी साजिश चल सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज़ हिस्सों को हज़फ कर दिया। इस बड़ी कामयाबी पर उम्मत मुस्लिमा, कौम और दीनी जमातों को मुबारकबाद देता हूं। मुबारक सानी केस में हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर थी। दुनिया की कोई ताकत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जब कोई बतौर इंसान अपनी गलती मान ले तो यह काफ़ी है। PTI जलसा मनसूख होने पर भी इस्लामाबाद की सड़कों पर दिन भर कंटेनर्स का राज। रेड जोन में जाने वाले रास्ते सी अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इस्लामाबाद के स्कूल्स में छुट्टी, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। वज़ीर आज़म ने मुज़ाहिरीन रेड जोन में घुसने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। पूछा, मुज़ाहिरीन 3 मकामात पर लगी रुकावटें पार करके सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचे? आला पुलिस ऑफिसर क्यों मौजूद नहीं थे? तरनौल जलसा मुलतवी करने पर PTI और इत्तेहादियों में शदीद इख्तिलाफात। PTI की सियासी और कोर कमेटी भी फैसले से लाइल्म निकली। आजम स्वाति ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एतमाद में लिया। ना अपोजिशन इत्तेहाद की कमेटी को खबर की। महमूद खान अचकजई नाराज। इत्तेहादी जमातों के हंगामी इजलास में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। शुएब शाहीन मुतमईन करने की कोशिश करते रहे। मुशावरत के बाद महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन वफ्द तरनौल जलसागाह पहुंचा। महमूद खान अचकजई ने कहा, आईन हमें इज्तिमा की इजाजत देता है। हम कौन सा हुकूमत के खिलाफ डंडे उठाकर आए हैं? जो पाकिस्तानी आईन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं। हमारे कायद इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया है, जलसा हमने 8 सितंबर को इस्लामाबाद में करना है। मैं यहाँ पे तमाम इदारों को, अदालतों को और इस हुकूमत को पैगाम देता हूँ कि इमरान खान वो लीडर है जिसने आज फिर साबित किया है कि वो आइन के मुताबिक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला और तसादुम ना चाहने वाला लीडर है। वो अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए और अपनी इस आवाम के लिए सोचता है। इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर तरीके से होगा। बानी PTI ने कहा, रुक जाओ तो हम रुक गए, हम हुक्म के पाबंद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसा मनसूख करने के फैसले का दिफा। कहा, जलसा बानी PTI के हुक्म पर मनसूख किया, अब 8 सितंबर को होगा। सवाबी में कारकुनान और क्रेन ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार के नोट भी तकसीम किए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 40 शराइत के साथ 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दी है।
शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी और रिहाई। जलसा मनसूखी के बावजूद शेर अफजल मरवत कारकुनों के साथ तरनौल पहुंचे तो वफाकी पुलिस ने तहवील में ले लिया। थाना गोलड़ा शरीफ मुंतकली पर शेर अफजल मरवत अहलकार से उलझ पड़े, वर्दी फाड़ दी। थाने में अहलकार से उलझने की वीडियो भी सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा को इंतशार न फैलाने की यकीन दहानी पर छोड़ दिया गया। जलसा मनसूखी पर अलीमा खान ने आजम सवाती पर सवाल उठा दिए। सख्त रद्द-ए-अमल में कहा कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी पीटीआई से मिलने चले गए। सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है? आजम सवाती किसके कहने पर बानी को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचा रहे थे? मौजूदा लीडरशिप का बानी तहरीक इंसाफ को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में शाइया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शिकायत की पटारी खोल दी। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से मुतमईन नहीं। पंजाब में तहरीरी मुआहिदों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सस्ती बिजली पैदा करने के लिए थर में कोयले के ज़खायर इस्तेमाल करने की तजवीज़। कहा, वफाक सिंध के साथ बिजली के मामले पर बातचीत करे, तवील मुद्दती हल निकल सकता है। इशाइये में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और शेरी रहमान भी शरीक। बिजली बिल्स पर 2 माह की छूट एहसान नहीं, असल काम टैरिफ पर नजरसानी करना है। हुकूमत को पूरे मुल्क को रिलीफ देना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टैक्सीज के नाम पर ताजरों को लूटा जा रहा है। ताजर तबका बहुत परेशान है। FBR समेत सब गंदे धंधे में मुलविस हैं। वफाक छोटे सूबों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। जनरल फैज हमीद का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। लाखों शहरियों को बड़ा धचका। यूटिलिटी स्टोर्स ने वजीर आजम पैकेज के तहत सस्ती अशिया की फरोख्त बंद कर दी। वजीर आजम पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही थी। यूटिलिटी स्टोर जराये के मुताबिक सस्ती अशिया की फरोख्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद की गई। सूरत हाल वाज़ेह होने पर सब्सिडी वाली अशिया की फरोख्त दोबारा शुरू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडेन पर इल्जामात की बौछार। रैली से खिताब में कहा कि जो बाइडेन ने मुलाजमतों के अदाद-ओ-शुमार में हेरा फेरी की। 8 लाख से जायद ऐसी मुलाजमतें दी जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। साबिक सदर बराक ओबामा का तुर्की ब तुर्की जवाब। ट्रंप के झूठ और अफरा तफरी के मजीद 4 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ट्रंप को सिर्फ अपने जाती मफादात और मकासद से दिलचस्पी है। टिम वॉल्स ने बाज़ाब्ता तौर पर नायब सदर की नामजदगी कबूल कर ली। बूना रास्त कनेक्टिविटी से हवाला हुंडी का रास्ता बंद। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। मंसूबे का मकसद बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत देना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल निजाम को अरब मॉनेटरी फंड के तहत बूना से जोड़ा जा रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बूना रास्त मंसूबा पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील है। 9 मई के वादा मुआफ गवाह मुनफरद हो गए। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी उमर तनवीर बट ने ATC में 164 के बयान से मुतालिक दरखास्त दायर कर दी। कहा कि बानी PTI के खिलाफ वादा मुआफ गवाह नहीं बने हैं। कोई ऐसा बयान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी PTI ने हमेशा हमें पुरअमन जिद्दोजहद का दर्स दिया है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। अदालत का चौधरी मोने सिलाई समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डालने की हिदायत। खुसूसी अदालत का मोने सिलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। समात 19 सितंबर तक मुलतवी। सिंध सूबा
पाकिस्तान के किसी और जगह से कम महफूज नहीं है। मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि और सूबों में मसाइल हैं, दहशतगर्दी की बातें हैं। हमारे यहाँ कराची के हवाले से स्ट्रीट क्राइम वो भी तकरीबन आधे से कम हो गए। जो किडनैपिंग की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं पहले से, और बहुत लोग डाकू मारे गए। बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए बात करेंगे। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है, स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भट शाह में गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क भर के ऐवानों में मौजूद है। वफाक से कई बार शिकायत कर चुका हूँ, सिंध में कोई मोटरवे नहीं बनाई गई। गवर्नर सिंध कारसाज हादसे में जाँ बहक बाप बेटी के घर पहुंच गए। मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद का ऐलान। गवर्नर कामरान खान डिसोरी ने कहा, कारसाज हादसे पर इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस से कहूंगा खुद निगरानी करें। ताकतवर को इंसाफ फौरी मिल जाता है, गरीब अदालतों के चक्कर काटता रहता है। मुतासरा खानदान को वकील की फीस के लिए माली मुआवनत की पेशकश भी कर दी। रावलपिंडी टेस्ट में रिजवान और साउद शकील की 240 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप। पाकिस्तान ने 6 विकेट्स पर 448 रन बनाकर पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 171 रन बनाए। साउद शकील की 141 रन की इनिंग्स 9 चौकों की मदद से करियर की तीसरी सेंचुरी बनाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स खेली। शरफुल इस्लाम और हसन महमूद की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 421 रन दरकार। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की बाबर आजम की तारीफ। कहा, बाबर को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उनको लीग क्रिकेट में कप्तानी की कोई जरूरत नहीं। इसके पास इतनी क्वालिटी है कि वो पाकिस्तान के ऐसे बैटर बन सकते हैं जो आज तक पैदा नहीं हुआ। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातून फाइटर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बानो भट्ट ने काजाकिस्तान की फाइटर गुलनाज को शिकस्त दी। जूनियर्स फ्लाईवेट कैटेगरी में ताजिकिस्तान के याकूब जान ने पाकिस्तानी हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल मनान सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक 44 रुकनी वफ्त में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी और जमहूरी अक़दार की कोशिशों पर बातचीत। सिपा सालार का सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम और तनकीदी सोच की अहमियत पर जोर। फेक न्यूज के असरात पर गुफ्तगू में कहा, शुरका जाती तजर्बात की रोशनी में अपनी राय कायम करें। जिस सड़क पर डकैती और जुर्म होगा, मुताल्लिका पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। पुलिस को रोड डकैतियां फौरी तौर पर रोकने का टास्क सौंप दिया। सड़कों पर महफूज सफर के लिए इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म। हर जिले में जराइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म। कहा, औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। 2.5 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला ठट्ठा की हदूद में दाखिल। कच्चे का बड़ा इलाका पानी में गुम। टंडू हाफिज शाह के गांव में कई मकानात गिर गए। लोगों ने नकल मकानी करके जान बचाई। नवाब शाह के करीब दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गाजी अहमद और सकरन के मजीद 10 देहात पानी में दाखिल। रतुडेरो में शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। कंजारों में भी बारिश का पानी का राज। रुझान में रुदकुही सैलाब से तबाही। पहाड़ों से आने वाला 2 लाख क्यूसेक का रेला जहां से गुजरा, तबाही मचा गया। और आजाद कश्मीर का पुरफिजा मकाम कुंडल शाही, कुदरत का हसीन तोहफा। पहाड़, चश्मे, सब्जा और हसीन वादियां ऐसी कि जो देखे कुदरत के हसीन नजारों में खो जाए। आबशार का तेजी से नीचे गिरता ठंडा पानी भी सयाहों पर
सहर तारी कर देता है।